एक ऐसे मेडिकल कॉलेज की तलाश में हैं जहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एमबीबीएस एडवाइजर। आज हम बात करने वाले हैं वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के इमर्जिंग जाइंट मेडिकल कॉलेज की, जिसका नाम है शेख उल हिंद मौलाना महमूद हसन मेडिकल कॉलेज। इसको इन शॉर्ट में लोग जीएमसी सहारनपुर भी बोलते हैं एंड इसका एक और नाम है जिसको एसएमएमएच भी बोला जाता है। अगर हम इसके नाम की ही बात करें तो ये मौलाना महमूद हसन जी के नाम पे पड़ा था, जो एक इस्लामिक स्कॉलर थे और फिर एजुकेटर थे, एज वेल एज ही इज़ अ फ्रीडम फाइटर ऑल्सो। तो उनके नाम पे उनको रिस्पेक्ट देने के लिए इस कॉलेज का नाम उनके नाम पे रखा गया है। और अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हैं और 2026 में जीएमसी सहारनपुर एम करके चल रहे हैं, टारगेट करके चल रहे हैं, तो ये वीडियो परफेक्टली आपके लिए है, क्योंकि आज हम जीएमसी सहारनपुर के एडमिशन प्रोसेस के बारे में जानेंगे, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में जानेंगे और भी बहुत कुछ जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम अगर जो बात करें इसके एस्टेब्लिशमेंट की, तो इसका जो एस्टेब्लिशमेंट था ये 2015 में हुआ था और ये उत्तर प्रदेश की सहारनपुर सिटी में लोकेटेड है। इसके साथ ही साथ ये एक टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी है और जहाँ पे जो जिससे ये अफिलेटेड है वो उस यूनिवर्सिटी का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। बहुत ही टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस इस यूनिवर्सिटी से अफिलेटेड हैं। इससे साथ ही साथ यहाँ का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छा है, क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत अच्छा है, आपको हर एक चीज़, पेशेंट लोड भी बहुत ही अच्छा है यहाँ पे, हर एक चीज़ आपको बहुत ही प्रॉपर और परफेक्ट मिलेगी अगर जो यहाँ के जीएमसी सहारनपुर की बात करें हम। तो अब हम बात करेंगे इसके कैंपस और इंफ्रास्ट्रक्चर की। सो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ये अभी जल्दी बिल्ड हुआ है और इसका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा और काफ़ी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मॉडर्न एंड एडवांस टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है यहाँ। इसके कैंपस की बात करें तो ये 60 एकड़ में लगभग फैला हुआ है, काफ़ी बड़ा, यूनिक और अच्छा खासा कैंपस है यहाँ पे, जहाँ आपको सेपरेट एकेडमिक्स ब्लॉक भी दिख जाएंगे, हॉस्पिटल बिल्डिंग्स भी दिख जाएंगी, है ना। और यहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स हॉस्टल जो हैं वो भी काफ़ी सेपरेटेड है ना कैंपस में। एंड फिर उसके बाद टीचिंग हॉस्पिटल है, सुपर स्पेशलिटी सेंटर मिल जाएगा स्टूडेंट्स के लिए, बहुत ही पीसफुल सूटेबल एनवायरनमेंट है एजुकेशन के लिए। बहुत सारी फैसिलिटीज़ की बात करें तो एक टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो होता है वो बहुत ही फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, कोई कमी नहीं छोड़ता है। तो सहारनपुर जीएमसी सहारनपुर बहुत ही अच्छा मेडिकल कॉलेज है, आपकी ये टारगेट लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। अब हम बात करेंगे यहाँ के फैकल्टी एंड कोर्सेज़ की। सो फैकल्टीज़ की बात करें तो मतलब कोर्सेज़ की अगर जो हम यहाँ पहले बात करेंगे, अगर कोर्सेज़ की बात की जाए तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस कोर्स प्रोवाइड नहीं होता, उसके अलावा बहुत सारे आपको प्रोग्राम्स मिल जाएंगे, बहुत मेडिकल प्रोग्राम्स बहुत सारे हैं इसमें। अगर मेडिकल साइंस के अलावा डेंटल साइंस, नर्सिंग, पैरामेडिकल जैसे कोर्सेज प्रोग्राम्स आपको मिल जाएंगे करने के लिए। उसके अलावा यहाँ पे क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी है, बहुत ही अच्छी, बहुत ही मतलब एक्सपीरियंस फैकल्टी मिल जाएगी। एक टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो होते हैं वहाँ की फैकल्टी आपको एक्सपीरियंस हाई क्वालिफाइड ही मिलेगी। सपोर्टिव टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल स्टाफ भी मिल जाएगा, रेगुलर एकेडमिक एक्टिविटीज़, असाइनमेंट, हर एक चीज़ से छोटी से बड़ी चीज़ आपको यहाँ पे अवेलेबल ही मिलेगी। जो मैंने अभी प्रोग्राम्स की बात किए हैं वो सारे प्रोग्राम्स एज ये एनएमसी के थ्रू रिकॉग्नाइज्ड प्रोग्राम है। अगर आप एक मेडिकल एस्पिरेंट हैं, मेडिकल स्टूडेंट हैं, तो आप एनएमसी से रूबरू होंगे। एनएमसी स्टैंड्स फॉर नेशनल मेडिकल कमीशन, जो मतलब मेडिकल के रूल्स, नीट के पेपर के रूल्स और कॉलेजेस अप्रूव करता है और ये सारे रूल्स वगैरह यही डिसाइड करता है। बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में ये। और फिर ये सारे प्रोग्राम्स एनएमसी के थ्रू इसके रिकग्नाइज्ड है। यहाँ पे 11+ स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट भी मिल जाएंगे आपको, नो डाउट। अभी कॉलेज जल्दी बना है तो फिर भी उसके बाद भी यहाँ पे 11+ आपको स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट मिलेगा, चाहे वो आपका ये क्या एनाटॉमी हो गया, नर्सिंग हो गया, एनाटॉमी, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हर एक काइंड ऑफ डिपार्टमेंट मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। फैकल्टी यहाँ की हाई क्वालिफाइड है, टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में से ये एक भी है। अब हम बात करेंगे इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ और टोटल नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट्स की। सो अगर जो इसके हम टोटल नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट्स की बात करें तो फिर कॉलेज में टोटल नंबर्स ऑफ एमबीबीएस सीट जो है वो आपका 100 है।
यहाँ जीएमसी सहारनपुर में आपको टोटल एमबीबीएस सीट्स 100 मिल जाएंगे। उसके बाद अगर हम कट ऑफ की बात करेंगे तो हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात बाद में करेंगे। पहले हम लास्ट ईयर के जो 2025 का कट ऑफ गया था इस कॉलेज के लिए उसकी हम बात करते हैं। तो ये लास्ट ईयर की टेबल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। हम बता दें जो लास्ट ईयर का कट ऑफ गया था उससे 20-30 नंबर आपको ज़्यादा लेके आना ही पड़ेगा अगर आप एक ये कॉलेज टारगेट करके चल रहे हैं तो लास्ट ईयर जो जनरल कैटेगरी का जो मतलब कट ऑफ गया था वो 550 to 580 गया था, ठीक है। और ओबीसी कैटेगरी का 530 to 560 गया था। ईडब्ल्यूएस का 540 to 570 गया था। एससी और एसटी की बात करें तो एससी का 420 to 480 गया था और एसटी का 380 to 450 गया था। मतलब सिंपल है, कैटेगरीज कुछ भी हो पढ़ाई आपको करनी ही पड़ती हैं। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में कुछ डिफरेंस नहीं होता है ना। अगर हम बात करें लास्ट ईयर की और इस साल के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की तो लास्ट ईयर आपका 580 गया था और इस साल आपको आराम से 600-650 नंबर लेकर के आना पड़ेगा। एक जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं और जनरल के साथ साथ आप ईडब्ल्यूएस के हैं या ओबीसी के हैं, आप अपना टारगेट 600-650 नंबर लेकर के चलिए। एक अच्छे मतलब ये जीएमसी सहारनपुर के लिए अगर आप टारगेट करके चल रहे हैं तो अगर हम एसटी एससी की बात करें तो वो 550 नंबर ले आएंगे। दोनों कैटेगरीज की बात कर रही हूँ, एसटी और एससी, है ना। अगर एससी 520 है ना, 520 से 550 तक जाएंगे। फिर उसके बाद सेम ये एसटी के लिए 500 हो गया, है ना। तो ये आपको माइंड मेकअप करके चलना है कि जो लास्ट ईयर का कट ऑफ गया था उससे आपको 20-30 नंबर ही ज़्यादा लेके आना है, तभी आप इस साल का कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे अगर आप जीएमसी सहारनपुर टारगेट करके चल रहे हैं तो। अब हम बात करेंगे यहाँ के एडमिशन प्रोसेस की। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो अभी वीडियो देख रहे हैं उनका फेवरेट टॉपिक ही भी यही होता है, एडमिशन प्रोसेस इन दिस कॉलेज इन दैट कॉलेज। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दे रही हूँ कि जो एडमिशन प्रोसेस होता है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के जो होते हैं वो मोस्टली सेम ही होते हैं, ठीक है। आपको क्लैरिटी नहीं होती क्योंकि आप ध्यान से सुनते नहीं हैं, तो फिर अगर क्लैरिटी चाहिए तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एडमिशन प्रोसेस के लिए जो आपका पहला और मेन स्टेप होता है वो नीट एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। आपको नीट एग्ज़ाम क्लियर करने पड़ेंगे बहुत ही अच्छे मार्क्स से, बहुत ही अच्छे जो मैंने अभी आपको बताए हैं। फिर आपकी काउंसलिंग होगी, जो काउंसलिंग होती है वो आपकी 3 राउंड्स में काउंसलिंग होगी। उसके बाद अगर आपकी प्रेफरेंस जीएमसी सहारनपुर है और आपके मार्क्स उसी हिसाब से आए हैं, बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, तो आपको वो कॉलेज मिल जाएगा, अलॉटमेंट हो जाती है उस कॉलेज की, ठीक है। अब फिर उसके बाद से हमारा जो अलॉटमेंट के बाद एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है। जो एडमिशन प्रोसेस होता है उसके लिए आपको फिजिकली मतलब अगर कॉलेज अलॉट होने के बाद आपको उस कॉलेज जाना पड़ेगा, मतलब जीएमसी सहारनपुर जाना पड़ेगा। आपको अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको वेरीफाई कराना होगा और वेरिफिकेशन के बाद आपको आपका जो एडमिशन फ़ीस होता है, ट्यूशन फ़ीस, एडमिशन फ़ीस, उसको सबमिट करना होगा, ठीक है। उसके बाद जाके आपका जो एडमिशन प्रोसेस होता है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पे टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की जब बात आती है, नो डाउट बहुत सारे स्टूडेंट का टारगेट लेकर के चलते हैं और एडमिशन प्रोसेस में वो कंफ्यूज भी होते हैं। एडमिशन प्रोसेस की बात करूं अगर तो बहुत सिंपल है, ठीक है। क्लैरिटी चाहिए होती है स्टूडेंट्स को, बाकी फिर उसके बाद जब क्लैरिटी हो जाएगा प्रोसेस अपने आप ही स्मूथ हो जाएगा, सिंपल है। उसके बाद अगर हम यहाँ के रैंकिंग की और फैसिलिटीज़ की बात करें तो ये कॉलेज ऑल ओवर इंडिया में 173rd नंबर पे रैंक करता है। बहुत ही अच्छी रैंकिंग ये माना जाएगा, अभी जल्दी ही बना है, 2015 में ही इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। और उत्तर प्रदेश में ये 18th नंबर पे रैंक करता है। ऑल ओवर उत्तर प्रदेश में भी इसकी रैंकिंग अच्छी है, उसके साथ ही साथ पूरे भारत में इसकी रैंकिंग अच्छी है। ये सीधे इसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को दिखाता है, यहाँ के पेशेंट लोड को दिखाता है, हर एक चीज़ को मतलब ये अच्छा प्रूव करता है। अब हम फैसिलिटीज़ की बात करें अगर जो यहाँ की, तो यहाँ पे फैसिलिटीज़ टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हर एक चीज़ फैसिलिटीज़ में हर एक चीज़ अवेलेबल होती है, बहुत फैसिलिटीज़ मिलती हैं बच्चों को। तो यहाँ पे 420 से लेके 500+ बेडेड टीचिंग हॉस्पिटल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और फिर उसके बाद से आपको यहाँ पे आईसीयू, ट्रॉमा सेंटर्स, NICUs भी मिल जाएंगे विद डिपार्टमेंट सच एज जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी आपको मिल जाएगा, है ना। और फिर उसके बाद से ये आपका सेंट्रल लाइब्रेरी है, लैब्स है, एडवांस आपको यहाँ पे डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ भी मिल जाएंगी, स्कैन, अल्ट्रासाउंड वगैरह भी यहाँ पे, मतलब हर एक चीज़ आपको अवेलेबल ही मिलेगा। सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, है ना। ये फैसिलिटी तो
आई थिंक हर एक मेडिकल कॉलेज देता है पूरे इंडिया में, ठीक है। तो यहाँ पे एक टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हर एक फैसिलिटी अवेलेबल होती है। मैटर आपको हर एक चीज़ करता है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी करता है, क्लिनिकल एक्सपोजर करता है, पेशेंट लोड करता है। पेशेंट लोड यहाँ का बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छे लोकेशन पे है ये। तो हर जगह से वेस्टर्न यूपी में, मतलब जो पूरा एरिया है वेस्टर्न यूपी की अगर बात करें, तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट यहाँ पे आपको मिलते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को बहुत ही अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर प्रोवाइड होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ के फैकल्टी एंड स्टाफ की। अगर फैकल्टी एंड स्टाफ की बात की जाए तो वो बहुत ही क्वालिफाइड, अच्छे खासे क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस्ड आपको यहाँ पे टीचिंग फैकल्टी मिल जाएगी। एंड फिर जो स्टाफ है बहुत ही सपोर्टिव है, चाहे वो टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, बहुत टीचिंग स्टूडेंट फ्रेंडली स्टाफ है यहाँ पे। फिर आपके ये क्या कहते हैं, एकेडमिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं यहाँ पे, सिर्फ पढ़ाई के अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। एकेडमिक एक्टिविटीज़ की बात करें, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात करें तो उसके अलावा भी बहुत सारी यहाँ पे आपको एक्टिविटीज़ होते हुए मिल जाएंगी। उसके अलावा भी आपको यहाँ पे अब प्रोफेसर मिल जाएंगे। अगर हम बात करें यहाँ के टीचिंग स्टाफ की, तो फैकल्टीज़ की यहाँ के, तो यहाँ पे आपको प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर भी यहाँ पे इस कॉलेज में अवेलेबल हैं विद हाई क्वालिफिकेशन, वेल एक्सपीरियंस्ड। हर एक चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड है। बहुत ही अच्छा मेडिकल कॉलेज है। बिल्कुल आप इसको नीट 2026 के में टारगेट करके चलिए इस कॉलेज को। ओके, एट द एंड कंक्लूजन ये है कि जो जीएमसी सहारनपुर कॉलेज है वो एक उसके साथ अटैच टीचिंग हॉस्पिटल भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हैंड ऑन ट्रेनिंग मिलता है, क्लिनिकल एक्सपोजर स्टूडेंट्स को बहुत ही अच्छा प्रोवाइड होता है। और जीएमसी सहारनपुर एक टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी है। और फिर उसके बाद साथ ही साथ यहाँ पे आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलेगा, वो भी अफोर्डेबल कॉस्ट पे। अगर यहाँ पे टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की अगर हम बात करते हैं तो ऑल ओवर इंडिया में जो मेडिकल एस्पिरेंट्स है, मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स की चॉइस मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट ही होती है। उसका रीज़न क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और चलो अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर तो माना जाता है, उसके अलावा अफोर्डेबल फीस के लिए भी वो फेमस होता है। और अफोर्डेबल फीस और गवर्नमेंट जो मेडिकल कॉलेजेस होते हैं वो अफोर्डेबल क्लिनिकल एक्सपोजर भी, मतलब वहाँ पे जो पेशेंट फ्लो होता है वो भी पेशेंट लोड इसीलिए ज़्यादा होता है क्योंकि वो बहुत ही अफोर्डेबल रेंज पे होता है, ठीक है। तो जीएमसी आपको अफोर्डेबल रेंज पे ही मिलेगा। एंड ये आइडियल ऑप्शन फॉर नीट एस्पिरेंट्स, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ना। और यहाँ पे बच्चों का फ्यूचर बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत ही पोटेंशियल ग्रोथ, बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है बच्चों की। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको जीएमसी सहारनपुर वीडियो अच्छी लगी हो या फिर इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।